ओके सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे रेनॉल्ड्स ने ये डिटरमाइन किया कि लैमिनार से कैसे ट्रांजिशन होता है टर्बुलेंट फ्लो में, क्या उसने वैल्यूज दी थी पाइप फ्लो के बारे में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है एक बार जल्दी से देख लीजिए, छोटा सा वीडियो 10 मिनट का। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लो थ्रू पाइप्स का ये टॉपिक है। आज अपन डिस्कस करेंगे कि लॉसेस क्या होते हैं। अपन सब समझते हैं कि जैसे पाइप, आप यहाँ पे एक अज्यूम करें, इसमें कुछ फ्लो हो रहा है, कोई भी फ्लूइड का, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई भी दो सेक्शन लेता हूँ, वो लेटर से 1 1 एंड 2 2, तो मेरे को ये देखने को ऑब्जर्व किया है हमने फ्रीक्वेंटली, जैसे आपने कभी पाइप भी यूज किया हो, गार्डन पाइप हो या किसी और तरह का पाइप हो, जो प्रेशर इंटेंसिटी आपको स्टार्टिंग में टैप के पास मिलती है वो आपको बाद में नहीं मिलती है, भले ही पाइप स्ट्रेट हो और एकदम हॉरिजॉन्टली लेड हो। तो ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द लॉस इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। अब ये तो हो गया जब पाइप आपका हॉरिजॉन्टली लेड है। और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ अप्लाई हो रहा होगा? जब ये फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो पाइप है, पाइप की सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है। और अपन ने बेसिक चैप्टर्स में पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स के कि ड्यू टू शेयरिंग रेजिस्टेंस देयर इज अ नेगेटिव साइड फोर्स दैट इज डेवलप्ड अलोंग द सरफेस। यानी कि एक शेयरिंग फोर्स डेवलप होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जो इसको फ्लो को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो जब ये फ्रिक्शन के कारण होता है, जब हॉरिजॉन्टली है, अपन सिर्फ सिंपल बात कर रहे हैं, तो इसको अपन एक मेजर लॉस मानते हैं एंड ये इसमें काउंट होता है। अपन भी यही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, माइनर लॉसेस होते हैं। कुछ माइनर लॉसेस क्या हो गए? लेटेस्ट से आप अब गार्डन पाइप मत अज्यूम करिए, आप अज्यूम करिए कि कुछ आपके प्लम्बिंग के कनेक्शन हैं, घर के हो गए या किसी और बिल्डिंग के आपने कभी देखे हो। तो पाइप जनरली स्ट्रेट नहीं बिछे होते हैं, पाइप में या तो किसी तरीके का बेंड होगा, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं पाइप में क्या हो रहा होगा, अलग अलग तरीके के सेक्शंस होंगे। कहीं पाइप छोटे से बड़ा हो जा रहा होगा, कहीं पाइप जो बड़ा पाइप यूज किया है वो आगे छोटा हो जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या फिनोमिना होता है और किस कारण ऐसी जगहों पे लॉसेस देखने को मिलते हैं, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे। ये अपन देखेंगे माइनर लॉसेस में, बट ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अपन मेजर लॉसेस के बारे में बात करते हैं, स्पेशली फ्रिक्शन लॉसेस के बारे में। एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है फ्रिक्शनल लॉस को हेड के टर्म्स में निकालने के लिए, दैट इज डार्सी वेस्बैक इक्वेशन। तो आज अपन यही देखेंगे। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इस पे रहते हैं। कॉमनली यूज्ड इक्वेशन ये है, और भी इक्वेशन है, चेजिस इक्वेशन है, मैनिंग्स इक्वेशन है, वो अपन किसी और वीडियो में देखेंगे। तो डार्सी वेस्बैक इक्वेशन को एक बार समझते हैं। क्या किया अपन ने, एक पाइप लिया है, इसमें अगेन वही दो सेक्शन लिए, 1 1 एंड 2 2, ठीक है। 1 1 सेक्शन पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली। जो पाइप का डाया है D है, डिस्चार्ज इसमें Q हो रहा है। पाइप के जो दो सेक्शन है इनके बीच की आपस की लेंथ है L, कैपिटल L। सो एक क्विक रीड कर लेते हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बस मेंशन किए, छोटा सा वीडियो होगा ये भी। तो when a fluid flows steadily through a pipe of constant diameter, the average velocity at each section remains the same. This is due to continuity equation, ठीक है। याद है ना आपको continuity equation? A1V1 equal to A2V2 equal to the discharge। तो अब जब द स्टैटिक प्रेशर की बात करें, स्टैटिक प्रेशर P, it drops along the direction of flow because the stagnation pressure drops due to the loss of energy in overcoming the friction as the flow occurs। मैंने अभी समझाया कि फ्रिक्शन बेसिकली क्यों हो रहा है। जो सरफेस है ये पाइप की, ये एकदम स्मूथ तो नहीं होगी, आइडियल कंडीशन तो नहीं होगी, यहाँ पे कुछ होगी रफनेस, अलग अलग तरह के मटेरियल होंगे, उसमें अलग अलग तरीके की रफनेस होगी। सो फ्रिक्शन जो होगा, फोर्स, वो अलग अलग तरीके का अप्लाई होगा। डायरेक्शन ये रहेगी जैसे इसमें दिखाई हुई डायग्राम में, ठीक है। कैसे डिराइव करते हैं ये इक्वेशन, अब ये समझते हैं। सबसे पहले अपन बर्नौलीज इक्वेशन, आपको याद होगी आई होप। बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पे देखिए मैंने हेड के टर्म्स में लिखी है। दो सेक्शन 1 और 2 पे मैंने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई की है। और क्योंकि मैं अब समझ रहा हूं कि एक हेड लॉस हो रहा है HF,
मैंने उसको नाम दिया HF, दैट इज फ्रिक्शनल हेड लॉस। तो मैंने उस हेड लॉस को काउंट किया है जिससे वो एक पैरामीटर बने जो इन दोनों सेक्शंस के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है हेड के फॉर्म में, जो अपने को प्रेशर डिफरेंस देखने को मिला, वो अपन एज अ हेड लॉस काउंट कर पाए। ठीक है, तो ये पैरामीटर जो है HF, ये आपका फ्रिक्शनल हेड लॉस कवर कर रहा है। तो मैंने इक्वेशन लिख ली P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G, ये हो गया आपका काइनेटिक हेड, ये हो गया आपका डेटम हेड दैट इज Z1। अब अपन देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है V1 V2 ये इक्वल रहेगी, एंड क्योंकि हॉरिजॉन्टली लेड पाइप है तो Z1 Z2 भी बराबर रहेगा। ठीक है, तो जब ये चीज अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या अप्लाई की, पहले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इसकी, एरिया चेंज नहीं हो रहा, जो पाइप का डाया है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, हॉरिजॉन्टली लेड है तो डेटम भी चेंज नहीं हो रहा है, Z1 इज इक्वल टू Z2। सो ये दोनों वैल्यूज को अप्लाई करते हैं, अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो HF की वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी। नाउ एक important point, that the pressure intensity shall be reduced by the frictional resistance in the direction of flow, and the difference of pressure heads between any two sections is equal to the loss of head due to friction between these sections। यही बात कहने की कोशिश की है जो इस इक्वेशन से अपने को इन्फर करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं F डैश। ओके, now let F dash be the frictional resistance per unit area at a unit velocity। ठीक है, A एरिया है, ये क्या है, वेटेड सरफेस का, V वेलोसिटी है एज वी नो। सो कुछ इस तरीके की इक्वेशन है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू F डैश इंटू एरिया इंटू V की पावर N। ये इक्वेशन ये समझना जरूरी है, आई कहाँ से। मैंने बहुत से लेक्चर्स देखे हैं, बहुत से फैकल्टीज को पढ़ाते हुए देखा है यूट्यूब पे, मैंने देखा कि काफ़ी जने मिस करते हैं कि ये टर्म एक्चुअली कहाँ से आई। तो अपन इस वीडियो में थोड़ा फोकस करते हैं। बेसिकली फ्रॉड एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग तरीके के पाइप लिए, मतलब अलग अलग तरीके के मटेरियल के पाइप लिए, उनके मोशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन की, उनको स्टेगनेंट करके इन्वेस्टिगेशन की कि कैसे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढे एंड यहाँ पे लिख रखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड ने ये पाया कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है ये वेरी कर रहा है अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो जो n की टर्म है ये अपन लगभग 2 ले सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द फ्रॉड्स एक्सपेरिमेंट। ओके, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है इट ऑल्सो वेरीज विद द नेचर ऑफ द सरफेस। अगर सरफेस का टाइप चेंज हो रहा है तो फ्रिक्शन चेंज होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस चेंज होगा। Then frictional resistance per unit area of the surface also decreases as the length of board increases but is constant for long boards। बोर्ड्स क्या हो गया, बेसिकली लेंथ की बात कर लेते हैं। अगर एक बहुत ही इनफाइनाइटली लॉन्ग एक पाइप कंसिडर किया जाता है तो लगभग कांस्टेंट अपन मान सकते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो ये जो टोटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ये जो वैल्यू ये निकल कर आया है, ये फॉर्मूला या इक्वेशन ये निकल के आई है फ्रॉड्स एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जिसको अपन कुछ इस तरीके से अपने डेरिवेशन में डार्सी-वीसबेक के इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अपन ने देख लिया, ऐसे निकल रहा है। जो एरिया है, मैंने क्या कहा था, वेटेड एरिया है। ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है अलोंग द नॉर्मल ऑफ योर स्क्रीन। सो अगर इस तरीके से पाइप, ये वाटर पूरा सब जगह फ्लो हो रहा है, तो ये जो पूरा पेरीमीटर है इसको अपन कहेंगे वेटेड पेरीमीटर, एंड अलोंग द लेंथ अपन एरिया भी कंसिडर कर लेंगे तो वो वेटेड एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे टर्म आ जाती है एफ डैश इंटू पी एल इंटू वी टू द पावर एन। वापस से मैं वो पुराना वाला डायग्राम लेके आता हूँ। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं इनको रिजॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं, P1 प्रेशर इंटेंसिटी हो गई, P2 प्रेशर इंटेंसिटी हो गई, ये प्रेशर की इंटेंसिटीज हो गई, ये मैंने लिख दी, इक्वेशन की दूसरी तरफ आएंगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। फिर आगे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, वो भी इस डायग्राम में लेफ्ट की तरफ कर रहा है, यानी कि P2 के साथ ही पैरेलल ही फोर्स एक्ट कर रहा है, तो मैंने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लिख दिया। ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पे फोर्स के टर्म में लाया हूं, इसलिए P1 इंटू ए दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप,
ये मैंने मेंशन किया है। तो इक्वेशन अपने पास बन के आती है P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाय A। दिस इज द इक्वेशन derived फ्रॉम फ्रॉड्स एक्सपेरिमेंट। सो F डैश इंटू PL इंटू V टू पावर N। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं और दोनों साइड्स को रो जी से डिवाइड करता हूं तो कुछ इस तरह की इक्वेशन मेरे को मिलती है। ठीक है, P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी। ए को अपन राइट हैंड साइड में ले गए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो एफ डैश बाय रो जी इंटू पी बाय ए इंटू एल इंटू बी टू पावर एन। बट अपन ने थोड़ी देर पहले ही जब बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई की थी तो अपन ने देखा था कि एच एफ इज ऑल्सो इक्वल टू P1 माइनस P2 बाय रो जी। तो क्या अपन इसको इस इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं? इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो अपने पास ये इक्वेशन आती है एच एफ इक्वल्स टू एफ डैश रो जी मल्टीप्लाइड बाय पी बाय ए इंटू एल डॉट वी एन। नाउ एक नई टर्म आ रही है कुछ जनों के लिए, दैट इज हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। क्या होता है ये? इट इज बेसिकली रेशियो। रेशियो है, किसका रेशियो है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वेटेड एरिया। ठीक है, ए बाय पी, बेसिकली ए बाय पी जो वेटेड पेरीमीटर है और वेटेड एरिया है, इनका रेशियो है। इसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल आर से। ठीक है, अब इस टर्म को अपन इसमें पुटअप करेंगे, जिससे अपने पास फाइनली एक शॉर्ट एक इक्वेशन निकल कर आए जो डार्सी-वीसबर्ग इक्वेशन कहते हैं। तो जब अपन इसमें पुटअप करते हैं, आप देख रहे हो मैंने आर की वैल्यू लगा दी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 अपने पास बन के आ गई जब अपन हाइड्रोलिक रेडियस का वैल्यू इसमें लगाते हैं। अब जनरली पाइप का फ्लो जब भी अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं तो इन ऑल दीज केसेस द पाइप्स आर रनिंग फुल। इसके अलावा केसेस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कब आएंगे, जब आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ोगे, उसमें भी स्पेशली सीवर डिजाइन जब आप पढ़ोगे, उसमें केसेस होते हैं कि पाइप्स फुल ना रन करें, उसमें अलग कंडीशंस लगती हैं। बट फ्लूइड मैकेनिक्स जनरली मैकेनिकल एंड सिविल जैसे जो अप्लायंसेस, फैक्ट्रीज, केमिकल इंजीनियरिंग में ये सब चीज़ों में जो अप्लाई होती है, उस केसेस में जनरली पाइप्स आर रनिंग फुल। सो अपन वही अजम्पशन लेके आगे बढ़ते हैं। सो आई कैन डायरेक्टली पुट ऑन द फुल एरिया, फुल क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज पाई डी स्क्वायर बाय 4, और जो पेरीमीटर हो गया दैट इज पाई डी सर्कल का पेरीमीटर। तो ये वैल्यू जो हाइड्रोलिक रेडियस की निकल के आती है, ये आती है डी बाय 4। इसको मैं इक्वेशन 2 में पुटअप करता हूं तो मेरे पास फाइनली ये टर्म निकल के आती है। ठीक है, एच एफ इज इक्वल्स टू 4 एफ डैश बाय रो जी मल्टीप्लाइड बाय एल वी स्क्वायर बाय डी। ठीक है, इसको फर्दर रिफाइन अपन जब करेंगे तो यहां पे मैं एफ डैश की जगह अब एफ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एफ ज्यादा कॉमनली यूज टर्म है। एफ टर्म क्या बताती है? एफ इज द फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एफ डैश एक अलग टर्म थी। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या होता है? 4 एफ डैश बाय रो जी इज इक्वल्स टू एफ बाय 2g। आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इसमें भी आप देखेंगे सेम रिलेशंस दिए हुए हैं आप, तो अपन इसको फॉलो करते हैं। एक और टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जब भी अपन कोई न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आगे, जब भी वो टर्म आएगी तब अपन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइनली जब अपन इस टर्म को पुटअप करते हैं इस इक्वेशन में, तो अपने पास हेड लॉस की इक्वेशन आती है दैट इज एफ एल वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2GD। जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, डी डायामीटर है, एल हो गया लेंथ ऑफ पाइप सेक्शन, जो भी सेक्शंस जैसे 1 और 2 सेक्शन के बीच में जो भी लेंथ आप कंसिडर कर रहे हो, वी हो गई आपकी वेलोसिटी, और एफ हो गया फ्रिक्शन फैक्टर जो अभी अपन ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस इज पॉपुलरली नोन एज डार्सी-वीसबर्ग इक्वेशन। ठीक है, आई होप चीजें समझना आसान रहा होगा। अगर आपको प्रॉब्लम आई कि वॉट हाइड्रोलिक रेडियस समझ नहीं आ रहा है, वेटेड एरिया या वेटेड पेरीमीटर समझने में कुछ इशू आया, तो आप कमेंट कर सकते हो, या आप कोई और वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि द वेटेड एरिया वेटेड पेरीमीटर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ देयर आर एनी क्वेरीज यू कैन पुट इन कमेंट डाउन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन फ्लो थ्रू पाइप से रिलेटेड आगे के टॉपिक देखेंगे, जैसे क्या क्या माइनर लॉसेज होते हैं पाइप के फ्लो में,
क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, एंड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।